दोस्तों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी और मेरे युवा किशोर बच्चा जो अभी मिडिल क्लास में हैं, जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और अपना विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं। यह 12 से 20 वर्ष का जो उम्र है, जो एज है, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है मित्र। आप सब ब्रिलियंट हैं, बुद्धिशाली हैं, बुद्धिमान हैं। आपके अंदर सारी दक्षता है, योग्यता है, वो सारे गुण है जो एक सफल व्यक्ति में होना चाहिए। वह सब कुछ, वो हौसला भी है आपके अंदर में, आपके भीतर में जोश भी हो सकता है। लेकिन क्या कारण हो जाता है कि बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सही ढंग से सफल नहीं हुआ। वह जो चाहता था वो बना नहीं, उसकी कैरियर संवरा नहीं, उसकी कैरियर बना नहीं, उसके जीवन में पैसा की कमी, उसके जीवन में समृद्धि की कमी, उसके जीवन में संतोष की कमी, उसके जीवन में खुशी की कमी, मतलब कमियों की इतनी ज़्यादा लिस्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर के सुनने वाला पगलेट हो जाए और वो दूसरा दिन से उनके साथ बैठना उठना और ये सब बंद कर दे। क्यों? अरे भाई, ये आदमी तो जब भी जाओ तो रोने रहता है, रोते रहता है। तो यदि आपके पास यही राइट टाइम है मित्र, जो मेरे मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, एकदम अवसर है कि वह अपने जीवन की दो कुंजी समझ जाए, एक धीरज और दूसरा अनुशासन। यदि उसके जीवन में यह दो चीज़ें वो अपना लेता है और यदि कड़ी परिश्रम करता है, धीरज, अनुशासन और कड़ी परिश्रम, बिना परिश्रम का तो सफलता की आप कल्पना भी मत कीजिए। तो फिर वो शेख चिल्ली वाला कहावत हो जाएगा। एक आलसी व्यक्ति अरबों रुपए कमाने की यदि वो सोच रहा है तो सिवाय शेख चिल्ली की कुछ नहीं है, उसको तो मेहनत करना पड़ेगा। अब हमारे बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम रातों रात अमीर बन जाएं, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि पैसा ही पैसा, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि मेरा डिग्री जो है मैं सबसे टॉप कर दूं, हम ऐसा कुछ जुगाड़ करें कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए। हम अरे जुगाड़, इस जुगाड़ के जहर में, इस जुगाड़ के विष में, इस जुगाड़ के जंजाल में, इस जुगाड़ के मकड़ जाल में आज का मेरा युवा फंसता हुआ चला जाता है। और दूसरा क्या है? वासना की दलदल। किसी को देखा तो आंख ललचा गया, अरे क्या खूबसूरत है यार, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्या उसकी चमक है, क्या दमक है, क्या उसके पास पैसे हैं, क्या उनके शान शौकत, क्या जूते, क्या स्टाइल। यानी एक तरह से मानसिक वासना कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो अपने आप में हीन भावना, खिन्न हो जाना और अपने को सोच से, दिमाग से ही, थिंकिंग से ही गरीब मान लेना और गया गुजरा समझ लेना और समझ लेना अपने को हम कुछ कर नहीं सकते, और जो कर रहे हैं उसके तरफ ललचाए निगाहों से देखना, उसके तरफ ललचाए निगाहों से देखना। तो मित्रों, धीरज, अनुशासन और कड़ा परिश्रम का हम आपको कुछ नमूना बताना चाहते हैं। ये बड़ी सहज और सरल नमूना है, ये आपके आसपास है। मेरे एक मित्र बहुत पतला दुबला था और उसको हेल्थ बनाना था और साथ ही साथ वो पढ़ाई में कमज़ोर भी था, तो उसको ब्रेन भी बढ़ाना था। मतलब हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ दिमाग, तेज दिमाग और फुर्तीला शरीर और स्वस्थ शरीर, वो ये चाहता था, टारगेट था उसका। उसने क्या किया? उसने डाइट का फॉलो किया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना प्रोटीन, कितना ठीक, कितनी वर्कआउट करना है, कितना कसरत करना है, कितना दंड बैठक लगाना है, ठीक, और कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितने घंटे क्या करना है। उसने पूरी की पूरी एक प्लान बना लिया। जब लोग इधर उधर की मस्तियाँ कर रहे थे, जब लोग मटर गश्तियों में जीवन बिता रहे थे, तो मेरा वो जो साथी था, मेरा वो जो मित्र था, वे कड़ी परिश्रम कर रहा था, वर्कआउट करता, कसरत करता, एक्सपर्ट के साथ में जा कर के वर्कआउट को अपना करते, फिर जो प्रोटीन है, जो चीज़ें वही खाते, चटोरापन को दूर कि ये स्वादिष्ट सब्जी है, ये दाल है, ये भात है, कि ये चाइनीज़ फूड है, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं, मोमो खा लेते हैं, चोमो खा लेते हैं इत्यादि। कुछ नहीं, सारा चीज़ बंद, मतलब बंद, क्योंकि उसको देखना था अपना हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी। उन्होंने स्वेच्छा से सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया और देखते देखते 6 माह में उनका वजन इतना बढ़ गया, शरीर फिट हो गया और मन भी फिट और दिमाग भी फिट, तंदुरुस्त हो गए। अब इसको उन्होंने जारी रखा।
ये जारी रखा। तो 1 साल बाद मेरा उनसे मुलाकात हुआ, तो मैंने पूछा, बताया गुरुजी मैंने पूरे अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया है और धीरज के साथ। मैंने देखा है कि रोज़ रोज़ मुझको जो मेहनत करना है, जब मेरे मसल्स टूटते थे तो इतना दर्द होता था, ऐसा लगता था कि अब कल से वर्कआउट ना करूं। जब मैं किसी को खाते हुए देखता था तो मेरा जिह्वा ललचाता था, तो सोचता था कि मैं अपना डाइट का पालन ना करूं, मैं भी इस जिभ के चटोरेपन को ले लूं। जिभ का चटोरापन मुझे बहकाए बहकाए फिरता था। फिर मैं लोगों को सोते देखता था, किसी को डांस करते देखता था, किसी को मौज मस्ती करते देखता था, किसी को मजनू बने लैला के पीछे भागते देखता था। तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की स्टोरीज़ और तरह तरह के मूवी लोग देखते थे। तो मैं भी सोचता था कि ऐसा मैं भी कर लूँ क्या, लेकिन नहीं। मैंने अपने को कड़ा अनुशासन में बांधा कि 4 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, वर्कआउट करना है मतलब करना है, डाइट पालन करना है मतलब करना है। ना जिह्वा की चटोरापन में आना है, ना आँख की चटोरापन में आना है, ना दिमाग की चटोरेपन में आना है, ना सोच की चटोरेपन में आना है। सबको बाय बाय। और धीरे धीरे 1 माह के बाद मेरा स्वभाव बन गया। जैसे जैसे मेरी आदतें बनी तो फिर मुझको ये वासना और ये चटोरापन और ये तकलीफ़ें, ये पीड़ाएँ मेरे लिए एक सामान्य बात हो गई। फिर मुझ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ और मैंने साल भर में अपने आप को काफ़ी रिकवरी कर लिया है। अब मैं जानता भी बहुत अच्छा हूँ। जो चाहता हूँ, जिस विषय को जितना मेहनत उतना मेहनत कर लेता हूँ। थकने के बावजूद भी अब नहीं थकता और शरीर भी मेरा फिट हो गया, मन भी फिट हो गया। यानी कि अब मैं बिल्कुल हिट हो गया, बिल्कुल स्मार्ट हो गया। अब मैं मन से भी, शरीर से भी और अनुशासन से भी और धीरज से भी। मित्रों, इस तरह से एक शरीर कसरत कर करके उसने अपने जो शरीर को फिट किया, तो 1 दिन में नहीं हो गया। अब कालिदास जी महान ज्ञानी, तुलसीदास जी महान ज्ञानी, हमारे अब्दुल कलाम जी महान ज्ञानी, बहुत सारे लोग महान ज्ञानी हैं। हमारे विवेकानंद, चाणक्य। अब ये कहोगे कि क्या उन्होंने 1 दिन में ढेर सारी पुस्तकें पढ़ी होगी और अपना नेम प्लेट में लिख लिया होगा, ज्ञानी चाणक्य, ज्ञानी विवेकानंद, ज्ञानी फलाने, ज्ञानी ठिकाने। तो उसके लिए मित्रों पूरा जीवन खपाना पड़ता है, पूरा टाइम को उसी में निवेश करना पड़ता है, अपनी सोच, विचार, मेहनत। और ये जो आपको लगता है कोई ज्ञानी 2 मिनट में बन गया होगा, या कोई ऐसा निकाल लेता होगा गूगल से और देख देख करके स्क्रिप्ट पढ़ देता होगा, या एक कोई पुस्तक निकाल लेते होंगे और उद्धरण दे देते होंगे, या ऐसा कुछ नकल करके लोग अपना ज्ञान बखार लेते होंगे। तो बेटा वो बरसाती मेढक है जो टर टर करते हैं। बरसाती मेढक कभी ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी बनना मतलब बहुत परिश्रम किया। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बरसों लगते हैं मित्रों, बरसों कड़ी साधना करना पड़ता है। मतलब आपको दिन में कई कई घंटा अध्ययन करना पड़ता है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, अपना विवेक देखना, उस पर अपना ज्ञान और अपना विज्ञान से उसकी समीक्षा करना, आलोचना करना, समालोचना करना, एक एक तथ्यों को परखना, फिर जांचना, उसके बाद आगे बढ़ना। अब ये 1 दिन 2 दिन का काम होता तो यहाँ तो ज्ञानीचंद भरे पड़े रहते हैं आपको। तो ये जितने भी आपका फेक ज्ञानीचंद होते हैं, ये सब फेक ज्ञानीचंदों की भरमार हो जाती है, फेक ज्ञानीचंदों की भरमार हो जाएगी। तो मित्रों 1 दिन में कोई ज्ञानी नहीं बनता। अब देखते हैं, कम से कम जो हम फसल लेते हैं, आप हमारे किसान भाई यदि धान का फसल ले लें तो उसको भी 120 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आज बोते हैं, फिर धान बड़ा होता है, फिर उसकी निदाई गुड़ाई करते हैं और अंत में धीरे धीरे करके उसकी रखवाली करते करते और अंत में कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद फिर धान को उड़ावनी से उड़ाते हैं और तब बीज को अलग करते हैं। मतलब वहाँ भी धीरज और अनुशासन। ऐसा नहीं है कि आज मुझको खेत में ज़रूरत है पानी की तो लबालब भर दो भाई, मैं भर दिया, जितना धान को पीना है पानी पी ले। अब उसके बाद 3 महीने के बाद फिर पानी डाल रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, किसानी रह नहीं जाएगा। इसलिए पल पल हर दिन किसान को उस खेत की रखवाली, खेत को जाके परीक्षण करना, क्या ज़रूरतें हैं उस ज़रूरत को पूरा करना और उस ज़रूरतों के अनुसार से उसमें अपनी मेहनत करना। तो इस तरह से धीरज, अनुशासन और कड़ा परिश्रम करते हैं, तब एक किसान अन्न के दाने घर लेके आता है मित्र। अब मान लीजिए मेरे पास एक पौधा है, उस पौधे का फूल 12 साल में एक बार आता है।
अब मैं कहूँगा मैंने आज गमला में पौधा लगाया है और ये आज खिल जाए, तो मित्रों वो तो फिर 12 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, मैं कैलेंडर को 12 बार घुमा देता हूँ। तो इस तरह से शॉर्टकट लाइफ में नहीं चलती। मित्रों, आज बीज डालते हैं, बीज वक्त लेता है, अखवाते हैं, धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं, और एक आम के वृक्ष को बनने में, उसको फल आने में जितना अवधि है उतना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, धीरज के साथ, अनुशासन के साथ और लगन के साथ और परिश्रम के साथ। हमारे कई मित्र ऐसे होते हैं, बड़े चुलबुले स्वभाव होते हैं, अभी पढ़ा फिर सोचते याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी कोई का बिजनेस डाला और सोचते कितना लाभ कमा लिया, अभी ईंट का जुड़ाई हो रहा था और देखा कि दीवार मजबूत बना है कि नहीं, अब बताओ, अभी ईंट की जुड़ाई हुआ है, अभी गारा है, गारे के ऊपर ईंट पड़ा है, अभी वो पका नहीं है, और आप उसको धक्का मारोगे तो आपका घर गिर जाएगा। लेकिन वही घर एक एक करके ईंट जोड़ते हुए चला जाता है, और 10 फीट 20 फीट 50 फीट होते होते 100 मंजिल तक का घर चला जाता है। वो ईंट और गारे से जुड़ता हुआ। लेकिन उन्होंने क्या अनुशासन दिखा, एक के बाद एक सिस्टम में ईंट को रखा गया, और वो धीरज रखा गया कि पकते तक उसके साथ सपोर्ट किया गया कि भाई इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, फिर प्लास्टर करना है, ये करना है, वो करना है, तब धीरे धीरे एक बिल्डिंग से तैयार होता है। अब कोई बच्चा है, माँ की गर्भ से जन्म लिया, आज उसका नामकरण हुआ है, आज लोग खुशी मना रहे हैं। अब बच्चा कहेगा कि मम्मी अब तो मैं बाहर आ गया, मुझको स्कूल भेज दो। अब दूसरा दिन से उसको स्कूल भेज दिया जाएगा क्या? कैसे स्कूल भेज पाएगा? अच्छा, स्कूल में एडमिशन हो गया, अब गुरुजी ने एक दिन पढ़ा लिया, बोले हाँ मैं तो पढ़ाई कर लिया, मैं पढ़ लिया, मैं जान गया, अब मेरे पेपर दे दो। अब क्या उसका पेपर हो जाएगा क्या? अच्छा पेपर हो गया तो अभी कभी मेरे रिजल्ट निकाल दो। अच्छा अभी कभी रिजल्ट निकाल दिया। अब मैं एक दिन में एक क्लास पढ़ता जाऊंगा, और 12 दिन में मैंने 12 क्लास कर ली, यानी मैं 9वीं तक की पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर आऊँगा और फिर मैं 10वीं की पढ़ाई कर लूँगा, अब 11वीं की पढ़ाई कर लूँगा, अब 12वीं की पढ़ाई कर लिया, अब कॉलेज कर लिया, अब MA कर लिया, अब M.Ed कर लिया, अब B.Ed कर लिया, अब D.Litt कर लिया, अब डॉक्टरेट कर लिया, अब मैं नीट की परीक्षा भी दिला लिया, अब मैं डॉक्टर बन गया। 1 साल में सारी रफा दफा करके वो बच्चा कहेगा कि अब मैं डॉक्टर हो गया, मैं सबके इलाज करूँगा, अब मैं इंजीनियर हो गया, मैं सबके इलाज करूँगा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो मित्रों, खाली पुलाव हो सकता है, ये एक बकवास दिमाग का कचरा हो सकता है, लेकिन आपको एक मेडिकल के छात्र बनने तक आपको 25 साल का अनुशासन पालन करना होगा। 25 साल तक धीरज के साथ अपने ज्ञान की साधना करना होगा। 25 साल तक आपको अपने एक क्रम को, एक क्लास को अपनी बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई देते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करते करते आपको जाना होगा। 12वीं क्लास तक जाने के बाद आपको नीट के एग्ज़ाम निकालना होगा। उसमें भी आपको यदि मनचाही मेडिकल चाहिए तो उसमें भी आपको टॉप करना होगा, और इस सब के लिए कड़ी श्रम करना होता है, और कड़ी श्रम हमेशा अनुशासन से आता है। अनुशासन और धीरज के साथ में तब जा कर के कोई एक बंदा 25 साल मेहनत करके कोई एक बंदा बनता है, मेडिकल डॉक्टर बनता है। कोई एक बंदा 25 साल कड़ी संघर्ष करके एक इंजीनियर बनता है। मित्रों, इस तरह से जब तक आप जीवन में अनुशासन और धीरज के साथ उस लंबी यात्रा को पार नहीं करोगे, पहलवान को भी पहलवानी बनने में काफ़ी वक्त लगता है। मैंने एक पहलवान से पूछा, भाई खेल तो 1 दिन का होता है और वो भी 5 मिनट का, अब कितने साल से लगे हुए? तो बोले मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? बोले कि एक दिन में मैं 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा तक प्रैक्टिस करता हूँ। खूब कसरतें करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, खाना खाता हूँ, पसीना निकालता हूँ, और एक दांव पेज पर अभ्यास करते रहता हूँ। तो उस आप 5 मिनट के खेल के लिए आपने 12 साल 12 गुणित 7 यानी 12 साल प्रतिदिन 7 घंटा आपने झोंक दिया। आपको गुस्सा नहीं आया? बोले गुस्सा किस बात का, मैं जब तक उस पर कड़ी अभ्यास नहीं करूँगा, अपने को समय नहीं दूंगा और अनुशासन में नहीं बंधूंगा, तो मैं दुनिया का टॉप का नंबर 1 पहलवान कैसे बनूंगा? मैं उस एक क्षण के लिए, मैं उस 1 मिनट के लिए अपना जीवन का 12 से 15 साल में झोंक दूंगा, तब जाकर के मेरे वो 1 मिनट कोई गोल्ड मेडल लेके आता है। मित्र, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एक पंच मारा और मैं पटकनी दे दी और उसके बाद मेरे हाथ में गोल्ड मेडल आ गया।
ऐसे नहीं आ जाता। उसको लंबी संघर्ष और अनुशासन और धीरज के साथ कड़ी परिश्रम यानी कड़ा अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और पसीना बहाना पड़ता है। तब जा कर के कोई 1 मिनट का, वह 1 मिनट आता है जब हम उसको गोल्ड मेडल बन जाता है। पूरे क्रिकेट टीम पूरा के पूरा प्लेयर लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। जब वो एक आखिरी गेंद फेंकी जाती है, वो डिसाइड करता है कि हाँ अब जीत किसकी होगी। अंतिम गेंद तक धीरज धरना पड़ता है, अंतिम गेंद तक परिश्रम करना पड़ता है, अंतिम गेंद तक का, अंतिम बैट्समैन तक का आपको अपना जीत की खुशी नहीं मना सकते। आपका 9 विकेट हो चुका है, 1 ओवर 2 ओवर बचा हुआ है या 10 ओवर बचा हुआ है, 20 ओवर भी बचा हुआ है मान लीजिए, और एक अंतिम खिलाड़ी बचा हुआ है। आप खुशी नहीं मना सकते। आप ये नहीं कह सकते हम मैच जीत गए। हो सकता है कोई 10वां खिलाड़ी, वो 10वां जो जोड़ी है वो ऐसा खेले कि आपकी जीती हुई बाजी हार के रख दे, हरा दे आपको। संभावना इसलिए आपको चौकस रहना होगा, धीरज के साथ खेलना होगा और उस अंतिम गेंद या अंतिम खिलाड़ी की आउट होते तक खेलना होगा। तब तक आप जश्न नहीं मना सकते। जो पहले जश्न मनाता है वो हार जाता है। जिंदगी में भी मित्रों, कोई एक लक्ष्य को पाने के लिए, कोई एक मुकाम को हासिल करने के लिए हम अपने जीवन को लगा देते हैं, तब जाके कहीं वो मुकाम मिलता है। और अधीरता में काम नहीं बनता, गैर अनुशासन से काम नहीं बनता। आज हमने 10 घंटा काम किया और 1 हफ्ता सो गए, फिर परसों हमने 20 घंटा काम कर दिया और 1 महीने के लिए सो गए, फिर हमने एक दिन खूब रात दिन 1 दिन काम कर दिया भाई, और 1 साल तक के लिए सोए पड़े रहे। मैं तो रात दिन 1 काम कर दिया, मुझको परिणाम कैसे नहीं मिला। अरे 1 दिन में पहाड़ नहीं फोड़ सकते भाई, 1 दिन में पहाड़ आप नहीं काट सकते, 1 दिन में समुद्र नहीं लांघ सकते, 1 दिन में आकाश नहीं नाप सकते। अरे 1 दिन में तो आप बोलना नहीं शुरू किए, 1 दिन में तो आप चलना शुरू नहीं किए। अरे 1 दिन में तो ठीक से इस धरती पे आए तो उस दिन आप अपना होश नहीं संभाल पाए थे। तो अधीरता अच्छी बात नहीं होती मित्रों। तो हथेली पे सरसों नहीं उगा सकते। सरसों उगाने के लिए जमीन चाहिए, यानी स्थायी चाहिए, धीरज चाहिए और अनुशासन चाहिए। अब कोई एडमिशन लेते ही वे एग्जाम तो नहीं उनका हो जाता। ऐसा हो जाता है यदि तो फिर वह फर्जी होगा, वो नकली होगा, वो धोखा वाला होगा और वो फेक होगा। तो फेक जैसे होगा, फिर फेकू राम हो जाएगा। फेकू राम फेकू लाल और फेकू मस्त रहे और अंत में आप फेंके जाओगे और फेंका के आप कहीं भी फेंकते हुए आप कहीं भी चले जाओगे, फिर कचड़े में चले जाओगे। क्योंकि फेकू राम है तो फेंकते रहते हैं, फेंका के कचड़ा में चले गए, फिर लाइफ वैसे ही हो गया, फिर डस्टबिन में चले गए, फिर फेंकाते रहना। तो मित्रों, फेकुलाजी से बचो और फेकू राम से भी बचो और फेक की लाइफ से भी बचो, फेक की सोच से भी बचो, फेक की लाइफ स्टाइल से भी बचो और अपने जीवन को रियल में देखो। रील आपके लिए बहुत दूर है। रील में अपने आप को झांसा मत रखो, उस रील की दुनिया से बाहर निकलो और रियल की इमेज में आओ। रियल की अपनी लाइफ को देखो। यह अनुशासन लगता है, यह प्रैक्टिस लगता है और यहाँ धीरज लगता है। मेरा एक छोटा सा नाती एक दिन मुझसे पूछता है, नर्सरी में भर्ती होकर के आया था, उसके पापा ने नए कापी लेके आए थे, ड्रेस लाए थे, बड़े गदगद खुश थे। बोले कि दादाजी मैंने आज नर्सरी क्लास में भर्ती हो गया। मैं बोला थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। दूसरा दिन आए, रोने लगे। बोले दादा क्या बात है बेटा, मेरा परीक्षा नहीं हुआ, मेरे एग्ज़ाम नहीं लिए। अच्छा अभी तो एडमिशन हुए हो, अब एडमिशन हो गया ना, अब एग्ज़ाम ले लो, अब परसों मुझे डिग्री भी दे दो। इसका पापा जो वाला डिग्री है, पापा बड़ा नौकरी करता है, पापा के पास बड़ा पैसा है। पापा तो बता रहे थे कि स्कूल जाओ, डिग्री लो और फिर पैसा। तो मैं तो स्कूल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने उनको फिर समझाया कि बेटा रोज़ रोज़ स्कूल जाना पड़ता है और पापा के इतना बड़ा होना पड़ता है, उतने बड़े होने तक पढ़ना पड़ता है। तो बोले रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ पढ़ना है, हर साल परीक्षा होना है, फिर धीरे धीरे हम पहुँचेंगे, तब तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे। मैंने नहीं बेटा, आप बूढ़े नहीं होंगे, आप जवान रहोगे। आप 22 साल का जवान रहोगे, आप 25 साल का जवान रहोगे, हम और बूढ़े होते जाएंगे और आपके पापा भी बूढ़ा होता जाएगा। और जब आप मेहनत करोगे 20 से 25 साल तक लगातार उस कलम को घसीटोगे, हर कक्षा में अलग अलग, तब जा कर के कैरियर बनेगा। तब तो बहुत बेकार चीज़ है दादा। कैसे? हाँ मैं रोता हूँ, मम्मी खाना दे देती है,
मैं कोई डिमांड करता हूँ, पापा कपड़े दे देते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मुझे घर में पैसा मिल जाता है। तो इतना मेहनत क्यों करना, इतने लंबे समय इंतज़ार क्यों करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बोला ये अच्छी बात रहे बेटा कि ना रहे, लेकिन बिना अनुशासन का और बिना धीरज का आपको डिग्री नहीं मिलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा और घंटों मगजमारी करना पड़ेगा और हर बार अपनी परीक्षा में बेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सारे चैलेंजेस पूरा करना पड़ेगा, सारे चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। तब जा कर के आप पहले 12वीं तक पास करोगे, फिर 12वीं पास करने के बाद आप अपने करियर की पढ़ाई करना, क्या बनना है उसकी पढ़ाई करना। तब जा कर के आपको फिर आपका पैसा, सुख, समृद्धि, आप भी पापा जैसे बन सकते हो। मित्रों, वह बाल बुद्धि था, मैं उसको समझा ना सका। लेकिन मैं यहाँ भी ये भी देखता हूँ, मैं अपने युवाओं को भी नहीं समझा सकता। वो भी कुछ इसी तरह से ख्वाब करते रहते हैं। मैं देखता हूँ हाई स्कूल के छात्रों को, हायर सेकेंडरी के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, हम मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर उनके भी लगता है कि ये ज्ञान सरसों का खेती थोड़ी है। तो ऐसा है कि आज अभी हम पढ़ेंगे और कल हम ज्ञानी हो जाएंगे, आज हम करेंगे और कल हमको मिल जाएगा। जुगाड़ तंत्र ने हमारे बच्चों का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जुगाड़ वाले चीज़ों से मेरा बच्चा आज कमज़ोर हो गया है। जुगाड़ से मेरा युवा पिलपिला हो गया है। जुगाड़ के कारण मेरा युवा अपने आप को न धीरज रख पाता है, न अनुशासित रख पाता है, न परिश्रम कर पाता है, क्योंकि जुगाड़ के इसमें वो भटकते रहते हैं। मित्रों, जुगाड़ से बाहर निकलिए, रियल में आइए, क्योंकि रील सिर्फ मूवी देखने में अच्छा लगता है, टीवी में अच्छा लगता है, आपका थिएटर में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में कोई मूवी नहीं है। रियल लाइफ का निर्देशक समय है और समय बड़ा कंजूस हिसाबी है। आपके एक एक बीज जो आपने बो रखा है, आपके कर्म जो है, आपका अनुशासन जो है, आपकी हैबिट्स जो है, ये इनके हिसाब से आपके रियल लाइफ में वो आपको परिणाम देगा। आपके मांगने से नहीं होगा, आपके रोने से नहीं होगा, आपके मिमियाने से नहीं होगा, आपकी जुगाड़ से नहीं होगा। आपका फ्यूचर आपके अनुशासन, आपके धीरज और आपके कड़े परिश्रम से बनेगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।